वारंगे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा हुंदा राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटदा। एक बार साध्वी जी के बयान सुनना भाई जी। एक डांडा नाली वाला ये कह रहा है महाराज जी कि भाई मैं बाबाओं को पीटूंगा। महाराज जी डर के कारण आपको फोन किया है कि सभी संतों का सम्मान खतरे में है। योगी जी उसको ये पता नहीं है डांडे को कि आप बुलडोजर चलवा देते हो, और ये भी नहीं पता उसको कि एक चौराहे पर कोई गलत हरकत करता है अगले चौराहे पर सीधी लगती है। महाराज जी पता करके, या मुख्यमंत्री हरियाणा को भी कहो ना हिसार में पता करके बुलडोजर चलवाए प्रॉपर्टी पे। और आप कह रही हैं कि इसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलवा दीजिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को। क्या कर साध्वी जी इतनी पावर नहीं होती है किसी मुख्यमंत्री और चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अगर आपके पास लीगली रूप से कागज रहने के लिए जमीन है और आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है मैडम। कोई किसी का घर बेवजह नहीं गिरा सकता। और मुख्यमंत्री हो या चाहे प्रधानमंत्री, वो लोगों की सुरक्षा के लिए है, किसी का घर तुड़वाने के लिए नहीं है कि कोई भी उनको कहेगा और वो वहां बुलडोजर भिजवा कर उनका घर तुड़वा देंगे। आपको क्या पता है घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। एक आदमी की पूरी जिंदगी चली जाती है तब जाकर के घर बनता है। आपने तो कह दिया वीडियो में कि बुलडोजर बुलवा के इसका घर तुड़वा दीजिए। इतना आसान काम नहीं है। इस देश में अम्बेडकर का संविधान चलता है अभी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अच्छी बात है कि साधु संत की ये देश सम्मान करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि साधु संत के वेश में कोई कुछ भी बोलेगा किसी को। कहा कि वो हरियाणा में आई है मैं उसने पीट दूंगी। क्यों साध्वी जी, ये देश कानून से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। आप किसी को पीट देंगी। उस भाई ने क्या गलत बोल दिया उस गाने में? उसने यही कहा था कि जो नकली बाबे हैं पीट दूंगी, अगर तो असली बीज है तो हरियाणा में आना। ये कोई बातें नहीं होती। ये बात उन्हीं को चुभती है जो सच में सच्चे साधु संत नहीं होते। आप अपने आप को साध्वी कहते हो, पद की गरिमा तो बनाकर रखिए। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कम से कम इतना तो सोच समझ कर बोलिए कि आप किस पद पर बैठी हो और बातें आप किस प्रकार की कर रही है। या आप भी उन्हें प्रोपगेंडा वाले साधुओं में से हो जो आपको ये जो गाने की लाइनें हैं इतनी चुभ गई। गौर और उसको बोलना कि नहर में जो औजार फेंक के आई थी वो स्टोरी क्या है, साध्वी जी पूछ रही थी। अगर वो जवाब दे दे तो मैं नरेंद्र पत्रकार को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगी, मेरी घोषणा है। साध्वी जी वो तो आपके सवाल का जवाब दे या ना दे उससे मैं कोई लेना देना नहीं, मगर आप कह रही है कि मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगी। अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं तो किसी गांव में एक छोटा मोटा सरकारी अस्पताल बनवा दीजिए, या फिर कोई संस्था का अस्पताल बनवा दीजिए, या फिर गरीबों के बच्चों के लिए कोई स्कूल का निर्माण करवा दीजिए। आप एक पत्रकार को 11 लाख रुपए दे सकती हैं, तो आपके पास इस हिसाब से तो करोड़ों में रुपए होंगे। तो इन लोगों को देने की बजाय आप किसी गरीब के बच्चों का और किसी बीमार लोगों का भला कर दीजिए, आपका गुणगान भी करेंगे। या आप बस वीडियो बनवाने के चक्कर में कुछ भी बोल देती हैं।